Hello student, welcome in Arpan classes, a premium institute of it is a NEET। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रॉल्स लॉ का सेकंड केस, जब दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल लिक्विड हो। सो व्हेन both component will be volatile in nature, जब दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल नेचर हो, तो अगर दोनों वोलेटाइल है, दोनों का प्योर फॉर्म में कुछ पार्शियल प्रेशर होगा। सो प्रेशर of A in pure form, this is P naught A, ठीक है। प्रेशर ऑफ B in pure form, this is P naught B, and मोल फ्रैक्शन, या सपोज कीजिए हम मान रहे हैं मोल ऑफ A equal to Na, mole of B equal to Nb. So mole fraction of A will be Na upon Na plus Nb. Mole fraction of B, this is Nb upon Na plus Nb, right? So in total vapor pressure both component will contribute, so total pressure will be equal to P naught A into XA plus P naught B into XB, right? And we know that XA plus XB equal to 1, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जो टोटल प्रेशर होगा दैट टोटल प्रेशर विल लाई बिटवीन दिस P विल लाई बिटवीन P नॉट A एंड P नॉट B। जब हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको प्रूफ हो जाएगा कि जो टोटल प्रेशर है इन दोनों के बीच में लाई करता है, ठीक है। अब देखिए, अब XB को अगर हम लोग लिख लें 1 माइनस XA, तो ये हो जाएगा P नॉट A इंटू XA। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू 1 माइनस XA। अब अगर XA को एक जगह लिखते हैं, सो दिस कैन बी रिटन एज P नॉट A माइनस P नॉट B प्लस P नॉट B। सो अगर इसको हम Y मान लें, इसको X मान लें, इसको M मान लें, इसको C मान लें, तो ये हो गया इक्वेशन Y इक्वल टू mx प्लस C, ठीक है। अब अगर हम XB के बदले X से पुट कर दे तो X से क्या हो जाएगा 1 माइनस XB। सो P जो हो जाएगा P नॉट A इंटू 1 माइनस XB प्लस P नॉट B इंटू XB। ये हो जाएगा P नॉट B माइनस P नॉट A इंटू XB प्लस P नॉट A। अब देखिए, ये दोनों आप लोग को याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? अगर P नॉट A माइनस PB है तो यहाँ पे इंटरसेप्ट P नॉट B होगा। अगर P नॉट B माइनस P नॉट A है तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, P नॉट A हो जाएगा। अब अगर इसका ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करना चाहेंगे तो यहाँ पे ग्राफ कैसे इसको प्लॉट करेंगे टोटल वेपर प्रेशर का। इधर है मोल फ्रैक्शन और इधर है वेपर प्रेशर। अब देखिए, अगर हम लोग इस इक्वेशन को लें, अगर यहाँ पे XB 1 हो जाए और XA 0 हो जाए, तो अगर XB 1 तो P नॉट A कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पी नॉट बी हो जाएगा। और अगर एक्स बी 0 हो जाए, एक्स से 1 हो जाए, जब एक्स बी 0 हो जाएगा तो ये वेपर प्रेशर पी नॉट ए हो जाएगा। अब यहाँ पे पी नॉट ए का लेंथ हमने ज़्यादा दिखाया पी नॉट बी से, क्योंकि हमने मान लिया है कि ए इज़ मोर वोलेटाइल देन बी, है ना। हमने माना है, हमने यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये जो है, चूंकि ये कंडीशन तभी होगा जब ए विल बी मोर वोलेटाइल देन बी होगा, तभी हम लोग इसको लिख सकते हैं। छूट गया था यहाँ पे, है ना। सो यहाँ पे ये आपका पी नॉट ए ज़्यादा होगा पी नॉट बी से। अब अगर इसको मिला देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन का, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और यही इक्वेशन क्या है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट को अगर लिखेंगे तो अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट का ग्राफ प्लॉट करेंगे, अगर x से 1 हो जाए तो पी नॉट पी क्या हो जाएगा, पी नॉट ए हो जाएगा। तो इसका ग्राफ ये वाला हो जाएगा, तो ये जाएगा p इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। उस तरह से ये अगर ये वाला लाइन ड्रॉ करेंगे तो पी बी हो जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये तब लिखा गया है जब आपका मोल फ्रैक्शन किस में हो, लिक्विड फेज में। ये मोल फ्रैक्शन किस में लिखा गया है, लिक्विड फेज में लिखा गया है, ठीक है। अगर आपको दो वोलेटाइल कंपोनेंट का मिक्सचर है, उसको सेपरेट आउट करना है, तब वहाँ पे हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं, और वहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन इक्वेशन यूज़ करते हैं वो वेपर फेज में यूज़ करते हैं। सो अगर हम लोग को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना है, अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पहले होता क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दिस इज अ प्रोसेस। अच्छा, एक चीज़ और पहले आपको इस पर एक क्वेश्चन करवा देते हैं, तो वो वाला आपका वेपर फेज, तो जो टोटल वेपर प्रेशर है वो पी नॉट ए या पी नॉट बी के बीच में आपको पता चल जाएगा। सपोज कीजिए ये कंटेनर है, अगर ए का 2 मोल है, बी का 3 मोल है, और पी नॉट ए है 200 mmHg है, पी नॉट बी जो है 500 mmHg है, ठीक है ना। यहाँ पे x से क्या हो जाएगा 2/5, एक्स बी क्या हो जाएगा 3/5, तो p क्या हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये हो जाएगा पी नॉट ए है 200 इंटू 2/5 प्लस 500 इंटू 3/5, ये हो गया 40, और ये हो गया 100, ये हो गया 80 प्लस 300, दिस इज 380 mmHg। अब देख लिया आपने, जो टोटल प्रेशर है वो 200 और 500 के बीच में है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर हमेशा किस में आएगा, पी नॉट ए और पी नॉट बी के बीच में आएगा। तब कब, जब A इज मोर वोलेटाइल देन B। अब देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये होता क्या है, दिस इज अ प्रोसेस इन विच 2 or more volatile
component can be separated on the basis of बॉइलिंग पॉइंट। सो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जब हीट करेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी वेपराइज हो जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा लेट से वेपराइज होगा। इस तरह से कंसेक्यूटिवली जो वोलेटाइल कंपोनेंट हैं वो अलग अलग हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब यूज़ करते हैं तो जो मोल फ्रैक्शन है वो वेपर फेज वाला यूज़ करते हैं। तो अगर सपोज कीजिए बाई इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज एंड बाई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। ठीक है, तो जब हम लोग वेपर फेज में लिखते हैं तो वहाँ पे जब इक्वेशन लिखेंगे पार्शियल प्रेशर का तो वहाँ पे हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। सो वहाँ पे पीए जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर कितना है ये हमारा। सो पीए जाएगा बाई ए मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, पी बी क्या हो जाएगा बाई बी इंटू टोटल प्रेशर। ठीक है ना। अब देखिए पी ए प्लस पी बी क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, एक मिनट। सो यहाँ पे पी ए किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। सो पी नॉट ए इंटू एक्स ए दिस इज इक्वल टू बाई ए इंटू पी, और एक्स ए क्या हो जाएगा, एक्स ए बराबर बाई ए इंटू पी बटे पी नॉट ए। सिमिलरली जो एक्स बी होगा, एक्स बी क्या हो जाएगा बाई बी इंटू पी अपॉन पी नॉट पी। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1 और ये 2 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एक्स ए प्लस एक्स बी क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा बाई ए इंटू पी अपॉन पी नॉट ए प्लस बाई बी इंटू पी अपॉन पी नॉट बी। ठीक है ना। अब देखिए तो ये 1 के बराबर आ जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी। सो दिस इज 1 इक्वल टू पी, अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस बाई बी अपॉन पी नॉट बी। सो अगर 1 बाई पी को इधर लाते हैं ये आ जाएगा बाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस बाई बी अपॉन पी नॉट बी। सो ये जो इक्वेशन है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज है। अब ये जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है, एक कर्व का इक्वेशन है। तो जब कर्व इक्वेशन अगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, इधर मोल फ्रैक्शन हो गया और इधर वेपर फेज हो गया, ये पी नॉट बी हो गया, ये हो गया पी नॉट ए हो गया। सो ये कर्व का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है ना, एक ऐसा इक्वेशन होगा कर्व का, और ये कर्व कौन सा है, ये इस कर्व का जो इस इक्वेशन का ये आपका कर्व आ गया। अब अगर हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है ना, किसको किसको, दोनों ग्राफ को, लिक्विड फेज और वेपर फेज वाला ग्राफ जो है अगर कंबाइन कर देते हैं दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है ना। सो अगर दोनों कंबाइन कर देंगे तो इस तरह से आएगा ग्राफ इसका। ये आपका मोल फ्रैक्शन हो गया, इधर वेपर फेज हो गया आपका, है ना, इधर वेपर फेज हो गया। ये आपका पी नॉट बी है, ये आपका पी नॉट ए है, ये आपका कर्व हो गया, ये स्ट्रेट लाइन का कर्व हो गया,
स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया। ये किसका है 1/p, ये कर्व है किसका वेपर फेज वाला, बाई अपॉन पी नॉट ए प्लस बाई बी अपॉन पी नॉट बी। ये किसका है लिक्विड फेज वाला है। अब देखिए ये एक मान लिया दिया हुआ है आपका कर्व, दोनों कर्व एक साथ दिया हुआ है। अगर मान लिया यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पॉइंट सी है, यहाँ पॉइंट डी है, यहाँ पॉइंट ई है। अगर आपको बोले कि ए बी सी डी ई का फिजिकल स्टेट क्या है, ठीक है ना, ए बी सी डी का फिजिकल स्टेट क्या है। देखिए ए जो है, ए जो स्ट्रेट लाइन है लिक्विड फेज वाला उसके ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट ए विल बी इन प्योर लिक्विड फेज, जैसी पॉइंट बी आएगा, जैसी पॉइंट बी आएगा जो लिक्विड है, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू वेपर। सो एट पॉइंट बी फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर, और इसको हम लोग बोलते हैं बबल पॉइंट। सी पॉइंट पे चूंकि डी और बी के बीच में है और ये लिक्विड वाला ग्राफ है, ये वेपर फेज वाला ग्राफ है, तो यहाँ पे लिक्विड और वेपर will be in equilibrium state। इक्विलिब्रियम स्टेट जैसी पॉइंट डी आएगा सारे के सारे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे और लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बच जाएगा वेपर में कन्वर्ट होने में। सो लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट बोलते हैं। चूंकि पॉइंट ई इस ग्राफ के नीचे है तो ये प्योरली किस में होगा, वेपर फेज में होगा। किस में होगा, प्योरली वेपर फेज में होगा। सो ये आपका रॉल्स लॉ हो गया है ना, आपको रॉल्स लॉ हो गया। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आएगा स्टूडेंट। सो इसको आप लाइक कीजिए और अर्पण ऐप को आप सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।